हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है नेक्स्ट डे और घर पे चल रही है धान रोपने की तैयारी। एक्चुअली पूरी रोपाई नहीं हो रही है अभी। ये जो बीज आपको दिख रहे हैं हरे हरे ना, ये थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब इन्हें निकाल कर एक एक दो दो तीन तीन बीज लगाए जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जो पौध है धान की। फिर जब वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, तकरीबन एक हाथ, तब फिर उसको निकाल कर तीसरी बार लगाया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक ही बार रोपाई होती थी निकाल के सीधे, लेकिन अब ना पिछले 5-7 सालों से 2 बार इसकी धान की रोपाई होती है। तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ संडा लगाना। आप लोगों के साइड में अगर किसी को पता है तो बताना। हम लोगों के साइड में से संडा लगाना बोलते हैं, मतलब धान को पहले लगाया जाता है एक बार, फिर निकाल के फिर दूसरी बार लगाया जाता है। और ये जब ना खेत, बड़ा वाला खेत जब पानी से भरा होता है, तो ये काम ट्रैक्टर से होता है। ट्रैक्टर मतलब पानी चलाने के बाद, हल खेत जोतने के बाद पानी से जब भर देते हैं, तो ट्रैक्टर से रोड वेटर होता है उससे बराबर करते हैं उसको। लेकिन अभी क्योंकि छोटा सा है बिल्कुल, तो ये भैया खुद ही कर रहे हैं। क्योंकि इतने में ट्रैक्टर जितने में घुसेगा निकलेगा उतने में वो बराबर मतलब हो ही नहीं पाएगा। ट्रैक्टर बड़ा होता है ना, खेत छोटा है। ये वीडियो वंश बना रहा है, और ये भी वीडियो वंश ने लिया है फ़ोटो। धान ये रोपाई शुरू होगी, मतलब संडा लगाया जा रहा है अब। और आज घर में मतलब बड़ी वाली जो लड़की है भैया की, वो गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। छोटी वाली, बीच वाली जो है वो मतलब बाबू के पास थी। बड़ी वाली का एक बच्चा है 4 महीने का, उसको देखना पड़ता है। और मैं थी किचन में, तो नेहा भैया और भाभी की हेल्प करने के लिए आई है। उसे आता है, उसने बचपन में सब किया हुआ है। अब जब वो आ गई यहाँ हमारे पास, तब वो तो खैर करना ही नहीं कुछ। और आगे वंश का लाइव टेलीकास्ट चलेगा, और आप सुनिए वंश को। ये आगे की ब्लॉगिंग उसने खुद ही की है, तो मैंने उसे एज इट इज़ रखा है, सुनिए। बड़ी मम्मी धान रोप रही। ये मेरी दीदी है, ये मेरी बड़ी मम्मी है, और ये मेरे बड़े पापा है। सारे धान रोप रहे हैं। सिंपल दीदी यानी कि बीच वाली नहीं, सबसे बड़ी वाली वो गई है पेपर देने। बीच वाली अंदर है बाबू के पास। बड़ी वाली दीदी का एक छोटा सा लड़का है 4 महीने का, 5 महीने का। उसके बाद जगह है अभी वो भी धान रोप पाती। कुकड़ू कुकड़ू मीनवाइल सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, और मैं हूँ किचन में बना रही हूँ खाना। क्योंकि आज वैसे पूजा हेल्प करती है, लेकिन आज वो बिजी बाबू के पास है, वो बहुत जगह हुआ है इसलिए। तो मैं ये दाल में तड़का लगा रही थी, दाल फ्राई कर रही थी, एक तरफ बना रही थी सब्जी, और हरी सब्जी बन गई है, मतलब भिंडी की बनी थी, और रोटियां भी बन गई हैं। बस ये लास्ट काम है सब्जी लगाना। और आलू की सब्ज़ी मैंने वंश के लिए बनाई, क्योंकि वो भिंडी नहीं खाता है, तो उसका मन था, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो वैसे रोज़ का होता है मेरा ये शूट। आज वंश के हाथ में कैमरा था, तो उसने शूट कर लिया, क्योंकि बाहर वो मम्मी पापा को शूट कर रहा था। तो आके मेरे पास ही उसने कहा मम्मा मैं भी करूँ, मैंने कहा कर लो। तो वैसे मैं दाल सब्जी चावल बना दी थी। पूजा मतलब भैया की बीच वाली लड़की, वो रोटियां बना सीख देती थी, तो हमारा काम जल्दी हो जाता है फटाफट। और खाना वैसे हम इंडक्शन पे बनाते हैं, खाना इंडक्शन पे बनता है और गैस पे बनता है। आज संजोग ऐसा हुआ कि लाइट चली गई, और मतलब गैस कल रात को ख़त्म हो गया था, तो उसको भर के आने में 1-2 दिन लगेंगे। तो इंडक्शन पे काम चला, तब लाइट नहीं है, तो ये काम भी चूल्हे पे होगा। जब लाइट नहीं है तो चूल्हे पे बनता है। और उसके बाद फिर सब काम हम निपटा के, खाना वाना खिला के, शाम का टाइम हम लोग 3:30 पौने 4 उठते शायद निकल गए। मेरे को जाना था नाना से मिलने के लिए। मैंने आपको बताया था कि नाना अब रहते हैं मामा के साथ, मतलब जहाँ मामा रहते हैं शहर में। पहले नाना गांव में रहते थे, तो नानी नहीं है, नानी मेरी गुज़र गई हैं। नाना है बस, वो भी बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं। मैं जब भी आती हूँ तब एक बार उनसे मिल जाती हूँ, क्योंकि नानी से मैं मिल नहीं पाई थी। पहले कोविड लगा हुआ था, उस समय 2 साल हो गए थे, 3 साल मुझे नानी से मिले हुए, और उसके बाद ही नानी एक्सपायर हो गई। तो मुझे हमेशा ही रहता है कि काश मैं एक बार मिल लेती।
तो फिर नाना से मैं हर साल ही मिल के जाती हूँ जब भी आती हूँ, चाहे आधे घंटे के लिए चाहे 1 घंटे, लेकिन ज़रूर मिल के जाती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं नाना से मिलने के लिए। और मौसम इतना अच्छा हो गया, अच्छा तो क्या हो गया, ख़राब ही हो गया एक तरह से। इतनी बारिश पूछिए मत। और पीछे आपने देखा कैसे झमाझम बारिश हो रही थी, और अभी आगे हमें 10-15 किलोमीटर दूर ही आए हैं। इधर बिल्कुल बारिश नहीं, एक बूंद भी बारिश नहीं है इधर। मतलब 15 किलोमीटर पीछे तो ऐसा जैसे बाढ़ आ गई है, और 10-15 किलोमीटर आगे का ये हाल है कि यहाँ बिल्कुल बारिश ही नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे एक भी बूंद। वंश कह रहा है मम्मा सड़क इतनी जल्दी सूख गई। मैंने कहा बेटा सड़क सूखी नहीं, इधर बारिश ही नहीं हुई है। तो ये था मेरा मायके वाला लुक। मैं मतलब मामा के घर आ गई थी, और हस्बैंड बात कर रहे थे, बड़ी दीदी का फ़ोन आया हुआ था, तो कुछ जिया जी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, तो वो बात कर रहे थे और मैं उन्हें शूट कर रही थी। पीछे वंशु बैठे हुए हैं मस्ती में, और ये बड़े खुश हैं कि ये बोलते हैं बूढ़े नाना से मिलने जाना है। और ये ससुराल वाला लुक जैसे ससुराल आता है फिर मेरा लुक चेंज हो जाता है, वो मायके वाला लुक था। फिर उसके बाद अब सीधे हम नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है ये। और ये मैं जा रही थी, खाना वाना बन गया था, उसके बाद आम तोड़ने जा रही, मतलब तोड़ रही थी मैं आम, क्योंकि बनना है आम का पन्ना। तो ये बस अपने खेत है, अपने खेत क्या है, अपने आम है घर के बाहर बिल्कुल। और वहाँ पे बहुत ध्यान से तोड़ना था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खेत में गिर जाऊँ या फिर आम ही टूट के खेत में गिर जाए पानी में। तो बस इसीलिए देखिए मेरा चेहरा, मेरा फेस देखिए आप, कितना ज़ोर लगा के मुझे तोड़ना पड़ रहा। टूट ही नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से टूटे। बच्चों को मैं कह नहीं सकती, बच्चे ना गिर जाते नीचे, चोट लग जाती। पानी भरा हुआ था बिल्कुल, जैसे कल धान की रोपाई हुई थी ना, तब उसमें पानी भरा ही रहेगा लगभग काफ़ी दिनों तक। तो ये फाइनली हमने तोड़ लिए 3 आम। अब इसे जाके चूल्हे में डाल देंगे, और इसमें आराम से आग में पक जाएंगे ये। आप चाहे तो उनको बॉईल भी कर सकते हैं, और पक जाएंगे। फिर उसके बाद इसका बनेगा आम का पन्ना। और मैंने रेसिपी शूट नहीं की, क्योंकि वहाँ पे मतलब, और आम तोड़ के मेरे चेहरे खुशी देखी जैसे मुझे कोई गोल्ड मेडल मिल गया हो। रेसिपी मैं आपको फिर कभी दे दूँगी। और अभी अगले दिन की क्लिप, और हम लोग गए थे माता के मंदिर। हम लोगों के जो कुल देवी है ना, जहाँ पे मतलब साल में एक बार पूजा होती है, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कढ़ाई चढ़ाना। तो कढ़ाई चढ़ाने एटलीस्ट पूजा होती है वहाँ पे, हलवा पूरी बनता है, या जो भी आपके यहाँ चढ़ता है वो। ये मैं वेट कर रही हूँ कि हस्बैंड गाड़ी निकाल लें फिर हम जाएं। अभी पीछे भाभी थी साथ में, मैं भाभी, पूजा और वंश और हस्बैंड, हम 4 लोग गए थे। और हम गाड़ी में इसके बाद ये हैं भाभी और ये पूजा। हम सब गाड़ी में पूरा टाइम मस्ती वस्ती करते गए थे, बातें मस्त, मतलब इतना ही शूट करते गाड़ी में। फिर उसके बाद वंश ने ले लिया था कैमरा, उसने अपना आगे पीछे जो भी था शूट किया। ये है गांव के रास्ते। गांव की ना मतलब वाइब ही अलग होती है, बात ही अलग होती है, आप कंपेयर कर ही नहीं सकते शहरों से। जितनी देर मैं गांव में रहती हूँ उतनी इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है, पूछिए मत। और आज सब एथनिक में हैं, सब ट्रेडिशनल में है। वंश के पापा, हम सब ट्रेडिशनल में। आज कोई फॉर्मल में या वैसे कपड़ों में नहीं है, सब ने कुर्ता पजामा डाल रखा है। और ये पूजा ना हमारे यहाँ साल में एक बार चढ़ती है, जब गर्मी में फसल कट जाती है उसके बाद मतलब चढ़ाई जाती है पूजा में। उसमें बनता है हलवा पूड़ी, खीर बनती है और भौरी बनती है, मतलब चोखा भौरी आपने सुना होगा, जो बिहार का, यूपी का फेमस है। आप बाटी समझ सकते हैं, लेकिन बाटी थोड़ी अलग होती है ये। तो यही सब वहाँ बनेगा, और सब कुछ हम रॉ मटेरियल घर से लेकर जाते हैं, और वहाँ पे वहीं पर बैठ के बनाते हैं, फिर वहीं पूजा चढ़ती है। और काफ़ी लोग तो मतलब खाकर भी वहाँ से आते हैं। आपको जैसे श्रद्धा हो, पूजा चढ़ाने के बाद आप खा भी सकते हैं, तो प्रसाद तो ले ही लेते हैं। वहाँ सबको शूट कर रहा है, और बहुत इसको नींद आ रही थी, हम सब जल्दी निकल गए थे, 6 o'clock हम निकल गए थे, तो ये सोया था, इसको नींद आती। हम पहुँच गए हैं वहाँ माता के दरबार में। मैं यहाँ पे 10 साल बाद आ रही हूँ। जब वंश का मुंडन हुआ था, 10 नहीं 8 साल बाद, 2.5 साल का वंश था तो उसका मुंडन हुआ था। तो लास्ट टाइम मैं वहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई थी 8 साल पहले। फिर 8 साल बाद मौका मिला आने का, माता रानी ने बुलाया। तो बस ये देखिए हम इसमें लेकर आए हैं मतलब वो सारा जलाने का सामान जिससे पूरा जलेगा, लकड़ी वकड़ी, कुछ उपले। और यहाँ पे अब काम शुरू हो गया, एक तरफ उपले जोड़ के दूध रख दिया गया है, इसकी बनेगी खीर। मैं चावल साफ़ कर रही हूँ, और पूजा आटा लगा रही है, तो मैं चावल साफ़ करके धो के डाल दूँगी, खीर में धीरे धीरे पकती रहेगी। और पूजा आटा बोल लेगी, फिर मैं पूड़ियाँ बेल दूँगी, भाभी निकाल लेंगी, तो काम फटाफट हो जाएगा। और कोई आने को तैयार नहीं था, मतलब ना तो भैया की बड़ी हुई लड़की
और नेहा बोली थी मैं भी नहीं जाऊँगी, तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, हम लोग जाकर पूजा करे आते हैं। करना ज़रूरी है, फिर अगर हम चले आते हैं ना, फिर भाभी को बाद में भैया के साथ आना पड़ता है बाइक पे तो सामान लाने में बड़ी दिक्कत होती है। हम थे तो ये हुआ कि चलो आज चलते हैं, सब लोग दर्शन भी हो जाएंगे और पूजा भी चढ़ जाएगी। तो वैसे ये बेसिकली ना पूर्वी माई का थान है। अगर कोई जानता होगा तो कमेंट में बताइएगा। ये आजमगढ़ में पड़ता है, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और हम लोगों की कुल देवी हैं, हर साल पूरी जाती हैं। उसके बाद घर में जैसे कोई बच्चा होता है तो उसका मुंडन भी यहीं होता है, या फिर घर में कोई शादी होती है तो शादी के बाद जैसे मंदिर जाते हैं भोग दर्शन देने के लिए, तो हमारे यहाँ यहीं आते हैं। तो आप लोगों में से अगर कोई जानता हो, कोई गया हो, किसी को मालूम हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये बस वंश बना रहे हैं वीडियो। बेसिकली जो पहले की परंपराएं चली आ रही है ना, पुरानी पूजा वगैरह, जो हमारा पूजा पाठ होता है, सीजनल जो होती हैं पूजाएं एंड वार्षिक जो होती है साल में एक बार, ये बेसिकली नेचर को थैंक यू कहने के लिए या धन्यवाद देने के लिए होती हैं कि मतलब पूरे साल अच्छे से फसल हो गई, कोई मतलब आपदा वापदा नहीं आई है, फसल अच्छे से तैयार होकर घर में आ गई है, तो नेचर को थैंक यू कहा जाता है। ये हमारे पूर्वजों का तरीका था नेचर को थैंक्स कहने का कि मतलब, और जो फसल घर में आई उसमें से कुछ हिस्सा जीव जंतुओं का भी होता है, कीड़े मकोड़ों का भी होता है, तो ये सब निकाला जाता है। ये सब तरीके थे पहले के। मॉडर्न सोसाइटी में चाहे कुछ भी कह लो, बहुत लोग उसको कहेंगे कि अरे ढकोसला है, बेकार है, ये वो, बट ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक साइंटिफिक ऑथेंटिक रीज़न होता है। अब आपको रीज़न नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें गलत हैं। तो बस फटाफट बना लेते हैं पूड़ियाँ, भाभी तल रही हैं। फिर इसके बाद इधर जाकर खीर हो जाएगी तो फिर हम लोग फटाफट 4-5 भौरियाँ बनाएंगे, मतलब जो बाटी होती है, और फिर हम जाएंगे माता रानी को भोग लगाने के लिए। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो मैंने बस 5, 7, 10 फैमिलियाँ देखी थी, और आज हम आए थे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सिर्फ मंदिर का एक साइड है, इसमें इतनी भीड़ है, बाकी और 3 साइड मिला के कम से कम कई हज़ार लोग आ जाए हुए थे। एक तो ये सीज़न है, इस वक्त पे मतलब सबकी फसल कट वट चुकी होती है, सब अनाज घर में आ चुका होता है, तो सभी लोग आते हैं। दूसरा आज संडे था, संडे के दिन मतलब बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, तो सभी आए रहते हैं चढ़ाने के लिए। और अब हम ये मंदिर में जा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने वीडियो को फॉरवर्ड मोड में कर दिया है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग गया था, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अंदर जाने के बाद क्या होने वाला। इतनी बम्पर भीड़ थी, मतलब इतनी बम्पर, ये देखिए, ये है भीड़। जहाँ कभी जब मैं वंश का मुंडन कराने आई थी, यहाँ पे मुश्किल से 5 से 7 या 10 लोग थे, उतने भी नहीं रहे होंगे। और आज की हालत देखिए, मतलब जो पेड़ है ना, जिसमें मतलब माता का मंदिर जिसके नीचे में, उसके चारों तरफ कई 100 लोग थे, हज़ारों की संख्या में लोग थे। पहले तो हमने कोशिश की यहाँ अंदर से जाने की, हम काफ़ी देर चले गए, फिर यूँ लगा पार नहीं पड़ेगी। फिर भाभी ने कहा कि यहाँ से पार नहीं पड़ेगी, तो बाहर से जो बैरिकेडिंग बनाई हुई है, रेलिंग से लगाई हुई है, फिर हम निकल के उस रेलिंग के बाहर मतलब गए, और फिर उधर से मतलब पूजा वूजा की, जल वल चढ़ाया माता को। अभी देखिए अभी तो हम यहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, तो यहाँ पे पार पड़ी नहीं, और वंश के हाथ से फ़ोन छूट के नीचे भी गिर गया था, तो बच गया, वरना तो चला ही जाता। तो देखिए बहुत देर तक वेट किया हम लोगों ने, मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया है, वंश रिकॉर्ड कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ एक्चुअली। मेरे हाथ में प्रसाद है और जल का लोटा है, भाभी के हाथ में प्रसाद है। तो ये जब बहुत देर होगी इधर हम लोगों को, तो फिर भाभी ने कहा कि इधर से पार नहीं पड़ेगी, चलो बाहर निकल के रेलिंग के आगे से चलते हैं। फिर हम लोग उस साइड से निकल के इधर से गए, तब जाके मतलब कहीं चढ़ा पाए और पूजा कर पाए, नहीं तो शाम हो जाती है हमें यहाँ तो करते करते। ये पंडित जी थे, चढ़े हुए थे ऊपर, जो पूजा के साथ साथ फाइनली उस भीड़ से बाहर निकल के हम लोग बिल्कुल बाहर की तरफ आ गए थे। और यही पेड़ है, इसमें मतलब माता रानी का स्थान है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने इवन 2-4 वीडियो फ़ोटो शूट किए थे, मैंने वो भी लगा दिए हैं। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले भोग लगाया, फिर उसके बाद तिलक विलक किया, सिंदूर चढ़ाया माता को, जल चढ़ाया और धूप अगरबत्ती दिखाई। फिर उसके बाद हमने परिक्रमा की। इस तरह हमारी मतलब पूजा संपन्न हुई। और ये सालाना पूजा है जो हर साल होती है, हर साल। तो भाभी हर साल आती है, मुझे कई सालों बाद मौका मिला आने का।
आज हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, कितना भी विज्ञान आगे निकल जाए, लेकिन जो चीज़ें हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई हैं, जो हमारी संस्कृति में हैं, मतलब हिंदू धर्म कहिए, सनातन धर्म कहिए, वो चीज़ें धीरे धीरे साइंस भी मतलब उनको मानने लगा है। अब मान रहा, जब साइंस ठप्पा लगा देता है तब हम अपनी ही परंपराओं को, अपनी चीज़ों को मानना शुरू करते हैं। उससे पहले हमें सब ढकोसला लगता है। अब ये जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं, साल में एक बार पूजा करने का या फिर जो भी है कढ़ाई चढ़ाने का, बेसिकली ये नेचर को थैंक्स कहने का तरीका होता है। अब जितना भी प्रसाद यहाँ चढ़ा है, यहाँ पे छोटे मोटे जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए है, ये वो खाएंगे, चींटियाँ, चींटे, पक्षी जो भी हैं। तो मतलब एक तरह से हमारे पूर्वज कहते हैं कि वो अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी वो कितना मतलब नॉलेज था, कितनी दूर की सोच थी, उतना तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो हमें अपनी संस्कृति पे हमेशा ही गर्व करना चाहिए। तो बहुत होगी ज्ञान की बातें। और आज हमारा घर पे लास्ट डे था, कल हम निकलने वाले हैं। तो बस जो भी आज मुझे सारी पैकिंग वैकिंग सब करनी है, फाइनल काम सब फिनिश करना है यहाँ से जाने के बाद। तो बस पूजा वूजा करने के बाद फिर हम घर चलते हैं। और मंदिर के पीछे की साइड में ना एक तालाब बना हुआ है। ये देखिए, वंश और उसके पापा दोनों जने आ गए थे यहाँ पे। हम लोग अभी उधर पूजा कर रहे थे, उसके बाद फिर परिक्रमा करने के बाद और इसके बाद हम लौट चले। और लौटते हुए देखिए मस्ती, भाभी और मैं स्नैपचैट से फ़ोटोज़ ले रहे थे। मस्त मस्त और भी लगा लिए हमने, लेकिन मतलब मुझे मिले नहीं, फ़ोन में लगता है कहीं इधर हो गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय।